अगर अचार को ज्यादा देर तक महफूज करना हो तो इस अचार में अंगूर के कुछ दाने डाल दें। इससे अचार खुश जायका हो जाएगा। 50 ग्राम मेथी दाना पानी में 12 घंटे तक भिगो कर रखें, बाद में छान कर रोजाना 2 बार 30 दिन तक पिएं। शुगर का मर्ज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नीम के पत्ते को पीस कर इसका पेस्ट चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाने खत्म हो जाते हैं। चाय बनाने के बाद जो पत्ती छान कर बच जाती है, अगर उसकी घर में धुनी दी जाए तो मच्छर और मक्खी नहीं आएंगे। गंदुम के आटे में चने और जौ का आटा मिलाकर पकाने से शुगर कंट्रोल में रहती है। जो औरतें रात को सोते वक्त खर्राटे लेती हैं, उन्हें चाहिए रात को सोने से पहले सरसों के तेल के 2 कतरे नाक में डालें। इससे खर्राटे आना बंद हो जाएंगे। जो लोग हाथ से खाना खाते हैं उनको खाना बहुत जल्द हजम भी हो जाता है और उन पर बुढ़ापा भी देर से आता है। शैम्पू के ज्यादा इस्तेमाल से खवातीन के बाल जल्दी सफेद होते हैं, बांझपन, डिप्रेशन जैसी बीमारियां जन्म ले लेती हैं। नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से गुर्दों की बीमारी खत्म हो जाती है। अगर सालन पकाते वक्त जल जाए तो इसको दोबारा ठीक करने के लिए इसमें थोड़ा सा दही डाल दिया जाए तो जायका बेहतर हो जाता है और जले हुए का जायका भी नहीं आएगा। दही डालने से जले हुए सालन का जायका खुशगवार हो जाएगा, जलने की महक खत्म हो जाएगी। ऐसा करने से आपका पका पकाया सालन जाया नहीं होगा। कपड़ों पर लिपस्टिक का दाग दूर करने के लिए साबुन की मदद से कपड़े को धोएं, दाग कपड़े से फौरन उतर जाएगा। या मिट्टी के तेल से पोंछें, दाग खत्म हो जाएगा। आलू की मिठास खत्म करने के लिए आलू अक्सर मीठे मिलते हैं और सालन बदजायका बनता है, इसलिए आलू काट कर इसमें नमक, लहसुन और सिरका लगाकर रख दें। आधे घंटे के बाद सालन पका लें। आलू मजेदार होंगे, मिठास खत्म हो जाएगी। हमेशा खीर बनाते वक्त याद रखें कि इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल दें तो खीर का मजा दुबाला हो जाता है और बिल्कुल शादियों वाली जायकेदार खीर बनकर तैयार होती है। चिकन पकाते वक्त अगर इसकी बोटियां टूट जाती हों तो इसको पकाने से पहले थोड़ा सा फ्राई कर लें और ठंडा करने के बाद इसे पका लें, इससे बोटियां नहीं टूटेंगी। किसी भी किस्म का साग फ्रिज में रखने से पहले नीचे तौलिया रख देने से साग खराब नहीं होता। तौलिया ना रखना हो तो अखबार रख दें। मामूली चोट या मोच का फौरी घरेलू इलाज यह है कि आप फ्रिज से बर्फ को निकाल कर किसी साफ मोजे में भर लें या किसी रुमाल में डाल लें, मोच वाली जगह पर लगाएं, आराम आ जाएगा। खारिश दूर करने के लिए नारियल के तेल में काफूर मिलाकर मुतासिरा जगह पर लगाएं, आराम मिलेगा। जिस्म के बैरूनी हिस्सों पर ही काफूर का इस्तेमाल करें। मुसलसल और बहुत ज्यादा प्याज खाने से चेहरे पर छाइयां पड़ सकती हैं। अगर मैदे में तेजाबियत हो जाए तो खजूर खाने से तेजाबियत दूर हो जाती है। महंगाई के इस दौर में अगर आलू प्याज बहुत जल्दी खराब हो जाते हों तो इनको देर तक महफूज करने के लिए इन्हें एक दूसरे से अलग रखें, क्योंकि एक साथ एक जगह पर आलू प्याज मौजूद होने से बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। हमेशा दोनों चीजों को अलग अलग टोकरी या फिर अलग अलग शॉपर में रखें, हवा में रखें। जिन खवातीन की माहवारी वक्त से पहले रुक जाती हो तो उन्हें चाहिए सूरजमुखी के बीजों को कच्चा चबाकर रोजाना खाएं, माहवारी खुलकर आएगी। गरम या मीठी चीजें खाने के बाद ठंडा पानी पीने से दांत खराब हो जाते हैं। लहसुन को सरसों के तेल में जलाकर कान में डालने से कान का दर्द खत्म हो जाता है। लहसुन को जब तेल में जलाएं तो छान कर फिर ये तेल इस्तेमाल करें। प्याज फ्राई करते वक्त इसमें एक चुटकी चीनी छिड़क देने से प्याज बहुत जल्दी फ्राई होती है और बहुत ही क्रिस्पी भी। रात सोने से पहले एक बार सूर्य वाकिया पढ़कर सोने से पूरी जिंदगी आपका चेहरा चमकता रहेगा। अगर आपका कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ गया हो तो बाकायदगी के साथ बादाम खाएं, कोलेस्ट्रोल कंट्रोल में रहेगा। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।